नमस्कार बच्चों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन जरूर दबाएं। हिंदी कक्षा 2 पाठ 4 की कहानी अधिक बलवान कौन। एक बार हवा और सूरज में बहस छिड़ गई। हवा ने सूरज से कहा, मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। सूरज ने हवा से कहा, मुझ में तुमसे ज्यादा ताकत है। इतने में हवा की नजर एक आदमी पर पड़ी। हवा ने कहा, इस तरह बहस करने से कोई फायदा नहीं है। जो इस आदमी का कोट उतरवा दे वही ज्यादा बलवान है। सूरज हवा की बात मान गया। उसने कहा, ठीक है, दिखाओ अपनी ताकत। हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू की। आदमी की टोपी उड़ गई। हवा और जोर से चलने लगी। कोट उसने अपने दोनों हाथों से शरीर से लपेटे रखा और जल्दी जल्दी कोट के बटन बंद कर लिए। अंत में आदमी नीचे ही गिर पड़ा, पर कोट उसके शरीर पर ही रहा। अब हवा थक गई थी। सूरज ने कहा, हवा, अब तुम मेरी ताकत देखो। सूरज तपने लगा। आदमी ने कोट के बटन खोल दिए। सूरज की गर्मी और बढ़ी। आदमी ने कोट उतार दिया और उसे हाथ में लेकर चलने लगा। सूरज ने कहा, देखी मेरी ताकत, उतरवा दिया ना कोट। हवा ने सूरज को नमस्कार किया और कहा, मान गई तुम्हारी ताकत को। अब हम इस कहानी के प्रश्न करेंगे। पहला है, हवा को ऐसा क्यों लगा होगा कि वह सूरज से अधिक बलवान है। अब हवा को ऐसा क्यों लगा हो सकता है कि वो सूरज से अधिक बलवान है, क्योंकि उसकी जो गति होती है वो तेज होती है और वो पल भर में काफी सारी चीजें उड़ा उड़ा ले जाती है अपने साथ, है ना। तो हम लिखेंगे, हवा को ऐसा इसलिए लगा होगा क्योंकि उसकी गति तेज होती है और वह पल भर में बहुत सारी चीजें उड़ा सकती है। अगला है, हवा आदमी का कोट कैसे उतरवा सकती थी, कोई तरकीब सोचो। अब क्या तरकीब हो सकती है कि वो उसका कोट उतरवा ले। अगर वो धूल मिट्टी भी अपने संग लेकर आती बहुत ज्यादा, है ना, तो शायद आदमी अपना कोट उतार देता और उस कोट से अपना मुंह ढक लेता। ठीक है, तो हम लिखेंगे, हवा अगर अपने साथ धूल भी लाती तो वे शायद उससे बचने के लिए
अपना कोट उतारकर अपना मुंह ढक लेता। ठीक है। अगला है, आदमी ने गर्मी लगने पर कोट उतार दिया। तुम गर्मी लगने पर क्या क्या करती हो वो आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, कि आपको जब गर्मी लगती है तो आप क्या करते हो। जैसे आप ठंडे कपड़े पहनते हो, है ना, और क्या करते हो, ठंडी ठंडी चीजें खाते हो और पीते हो। ठीक है। आगे है, बताओ इनमें से कौन अधिक बलवान है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, सूरज या हवा। मुझे लगता है कि सूरज अधिक बलवान है। सूरज अधिक बलवान है, क्यों? क्योंकि उसकी गर्मी हमें हवा से ज्यादा प्रभावित करती है। ठीक है, क्योंकि उसकी गर्मी हमें हवा से ज्यादा प्रभावित करती है। अगला है, हाथी या शेर। अब हाथी और शेर में से आप क्या लिखोगे, कौन ज्यादा अधिक ताकत या बलवान है। मुझे लगता है कि अब हाथी और शेर में से शेर अधिक बलवान हो सकता है ना, क्योंकि उसकी जो दहाड़ने की आवाज से ही कितने जानवर और सभी लोग उससे डरते हैं, है ना, क्योंकि उसकी दहाड़ से सभी जानवर डरते हैं और वो जंगल का राजा भी होता है। ठीक। आगे है, गर्मी या सर्दी। अब गर्मी और सर्दी में से कौन अधिक बलवान है, सर्दी। क्योंकि सर्दी हमको ज्यादा प्रभावित करती है गर्मी के बजाय। ठीक है, क्योंकि सर्दी इंसान को अधिक प्रभावित करती है। ठीक है। अगला है, ताकत की बात। हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया। अब हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए वो और भी ज्यादा तेजी से बहना शुरू करा उसने, जिसके कारण आदमी की जो टोपी थी वो भी उड़ गई थी और साथ ही साथ वो अंत में गिर भी गया था। ठीक है, तो हम लिखेंगे, हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए तेजी से बहना शुरू किया, बहना शुरू किया, जिसके कारण जिसके कारण आदमी की टोपी
उड़ गई और वह गिर भी गया। ठीक है। अगला है, सूरज ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया। अब सूरज ने क्या किया था अपनी ताकत दिखाने के लिए? उसने अपनी गर्मी को और भी ज्यादा बढ़ाया, जिससे आदमी ने कोट उतार दिया। लिखेंगे हम, सूरज ने अपनी ताकत दिखाने के लिए अपनी गर्मी बढ़ाई, जिससे आदमी ने अपना कोट उतार दिया। अगला है, ये सब अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या करेंगे। अब जैसे हवा और सूरज ने तो अपनी अपनी ताकत दिखाई थी, है ना, तो पानी अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या करेगा? वो पानी अपने बहाव को तेज करेगा। ठीक है। फिर क्या है? बादल। बादल क्या करेंगे? बादल जोर से गरजेंगे और बारिश शुरू होगी। फिर क्या है? पहाड़। पहाड़ क्या करेंगे? पहाड़ टूटकर गिर जाएंगे, जिससे रास्ते बंद हो जाएंगे। ठीक है। फिर है सर्दी। सर्दी क्या करेगी? सर्दी अपनी ठंड से लोगों की कुल्फी बना देगी। ठीक है। अगला है, मान लो कि हवा ने कहा होता, जो मिट्टी में गड़े इस तंबू को उखाड़ दे वह ज्यादा ताकतवर होगा। अगर ऐसा होता तो कहानी में आगे क्या होता, सोचो और बताओ। ठीक है। तो आपको यहाँ बताना है कि अगर हवा ने ये कहा होता कि जो मिट्टी में गड़ा हुआ तंबू है, अगर जो उसे उखाड़ दे तो वो ज्यादा ताकतवर होगा। तो अगर ऐसा होता और हवा ने ऐसा कहा होता तो कहानी में क्या होता, आपको वो बताना है। तो सीधी सी बात है कि अगर उखाड़ने वाली बात है तो फिर तो हवा ही जीतती है ना, और सूरज हार जाता है, क्योंकि अगर कोई चीज मिट्टी में गड़ी हुई है तो उसको सिर्फ हवा ही उखाड़ सकती है अपने तेज गति से बह के। लेकिन जो धूप है, जो सूरज है, वो ऐसा अपने तपन से, अपनी गर्मी से वो नहीं कर पाता। ठीक है। फिर है आगे अगला, शब्दों का खेल। यहाँ पर 6 शब्द छिपे हैं। अब इस वाले शब्द में ये 6 शब्द और बने हैं, इनसे ताजमहल से ये 6 शब्द और बने हैं। उसी तरीके से हमें यहाँ पे दिया गया है कमल ककड़ी, इससे हमें 8 शब्द ढूंढने हैं। ठीक है। तो अब देखो इससे क्या क्या बन सकता है।
कमल, कम, कल, कलम, मकड़ी, कड़ी। ठीक है, और इससे क्या बन सकता है? लकड़ी। ठीक है, और क्या बन सकता है इससे? ककड़ी। तो ये 8 शब्द हो गए। ठीक है, अगला है बलवान की जगह हम ताकतवर शब्द का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि दोनों के जो अर्थ है वो एक ही है। नीचे लिखे शब्दों की जगह तुम और कौन से शब्द चुन सकते हो? अब इनके हमें और बिल्कुल इन्हीं के अर्थ वाले शब्द हमें बताने हैं। अधिक का और हम क्या लिख सकते हैं इसकी जगह? ज्यादा। ठीक है, फायदा, लाभ, नमस्कार को हम प्रणाम भी कहते हैं। ठीक है, शरीर को हम और क्या कहते हैं? देह, झगड़ा यानी लड़ाई, सर्दी यानी ठंड। ठीक है, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू। वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। अगर आप ऐसी ही अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब